पेपर कलेक्शन से पहले आप लोग अपना जगह छोड़ के मत उठिए। जो भी हमारे साथी बीच में खड़े हैं आप लोग कृपया वहां चढ़ जाइए। पेपर कलेक्शन के बाद ही आप लोग उठेंगे। ये रूम के बाद में आपको उधर चलिए। जो भी लोग OMR सीट कलेक्शन कर रहे हैं उसे कृपया मोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा करके ले आएंगे। और जो जांच वाला रूम है उसमें ये होगा। तो इसको लेकर के हम सभी लोग बिहार में गया जिले में एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस का थीम ही यही है कि जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU और सैनिक स्कूल जैसे स्कूलों में जाना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है 6, 7 और 8 तारीख को। इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोग हमसे कांटेक्ट करके पा सकते हैं या फिर हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे उसमें पूरी तरह से शेयर कर देंगे, उनसे भी मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस एग्जाम को खत्म होने के बाद हम सभी लोग एक काउंसलिंग अरेंज करेंगे। काउंसलिंग जैसे जिन छात्रों को भी लेकर के दिखा है या फिर जिनको भी आगे का डायरेक्शन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है कि हम BA कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उसके बाद हमको आगे क्या करना है, तो उसको लेकर के मार्च में हम सभी लोग एक काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो उसका भी डेट हम सभी लोग आप लोगों के बीच में अनाउंस कर देंगे। उसमें अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स आएंगे। एक्सपर्ट्स जैसे जो लड़के LLB कर रहे हैं या फिर जो जज बन चुके हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा कि आप लोग LLB कैसे कर सकते हैं। और जिनको भी आगे UPSC, BPSC या फिर अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी तो उनको भी एक गाइडेंस दिया जाएगा। तो इन 2 चीजों को ध्यान में रखिएगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 7, 8 और 9 फरवरी को है, तो आप सभी लोग संपर्क करिएगा और वहां पे जाने का प्रयास कीजिएगा। और ये कॉन्फ्रेंस गया में है, बिहार गया जिले में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। लेकिन 45 मिनट के अंदर जो है रिजल्ट आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग पानी पी करके कहीं जाएंगे नहीं। ये मैट बिछा हुआ है, एक तरफ बालक वर्ग बैठ जाएंगे, एक तरफ बालिकाएं बैठ जाएंगी, बच्चियां बैठ जाएंगी, एक तरफ बच्चे बैठ जाएंगे। दीजिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग पानी पी करके फिर यहीं आ जाइएगा। आराम से भोजपुरी में कहा जाएगा पलस्ती मार के बैठ जाएगा। बस पलस्ती मार के बैठ जाएगा, दोनों तरफ एक तरफ लड़का, एक तरफ लड़की। फिर कार्यक्रम आपका शुरू हो गया। मंच का जो है सम्मान कार्यक्रम, फिर उसके बाद आप लोगों का जो सम्मान होगा, हमारे साथियों का सम्मान होगा, NCC टीम का सम्मान होगा। जो आवश्यकता के अनुसार नीच लेता है और उसके अंदर त्याग की
जाता है। थैंक्स। बहुत ही सुंदर एक बेटी ने बात कही है और सही बात है। जब बारी बेटियों को आती है तो जरूर मन में कुछ अलग तरह का विचार आता है, लेकिन ऐसा रखना नहीं चाहिए। और आइए मैं मुखिया जी 2 लाइन पढ़ करके आप सभी के समझ से ये माइक प्रिया को देना चाहूंगा और आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जाने मैं कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, जाने मैं कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में जो संताप छुपाए हैं। आपके दिनों रात हुए जिनके मुस्कानों से पत्थर भी हीरा बन के चमका है, जिनके वरदानों से जगत जननी मां के चरणों का बंधन है। और यहाँ पे उपस्थित आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंधन है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग अभिनंदन करिए। और आइए मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी भाइयों को कि मंच को प्रणाम है, मंच को प्रणाम है, आप सभी को राम राम है। जिसने जतन किया उसको नमस्कार है। आइए सारे गम भुलाइए, सारे भेद मिटाइए, आप लोग महान हैं। अपने सम्मान में एक बार तालियां बजाइए, बजाइए जोरदार ताली। और मैं ये माइक सौंपता हूं, एक बेटी यहाँ पे उपस्थित है प्रिया, आपसे आग्रह है कि आप आए यहाँ मंच के पास और इनके मुखात ये संगीत भी, और हम तो ये कहेंगे कि ये संगीत ही सुनाए एक आध हम लोगों को। आप ये देख लीजिए, हमारे साथियों ने ये चमचमाती हुई साइकिल, इधर तो ये स्टैंड फैन और एक तरफ तो डेस्कटॉप रखा हुआ है, देखिए किसके नसीब में जाता है। और ये डॉक्टर अरविंद गुरुदेव जी का ये जो है शांतवना पुरस्कार जो है, टॉप 10 पुरस्कार यहाँ रखा हुआ है। देखिए क्या गुल खिलाता है, किसके पक्ष में जाता है। इससे पहले आप 2 लाइन प्रिया का सुनिए। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने समस्त साथियों को इस महामुकाबला 4 का मैं बधाई देती हूँ। और मेरा नाम प्रिया यादव और मैं क्लास 10 की विद्यार्थी हूँ और यहाँ पे मैं एक संगीत प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। कि दुख चाहे कौन होखे, इस सब के उपाय हवे। कि दुख चाहे कौन होखे, इस सब के उपाय हवे। कि जिंदगी बदल देला जवन ऊ पढ़ाई हवे। कि जिंदगी बदल देला जवन पढ़ाई हवे। कि देश अभी देश में खाली एकरे चलाई हवे। कि देश अभी देश में खाली एकरे चलाई हवे। कि जिंदगी बदल देला जवन ऊ पढ़ाई हवे। कि जिंदगी बदल देला जवन ऊ पढ़ाई हवे। कि तोहरा ला दुख बाबूजी केतना उठावता रे। तोहके पढ़ावे खातिर रुपया जुटावता रे। कि तोहरा ला दुख बाबूजी केतना उठावता रे। तोहके पढ़ावे खातिर रुपया जुटावता रे। कि कलम के नोख से लड़े वाला लड़ाई हवे। कि कलम के नोख से लड़े वाला लड़ाई हवे। कि जिंदगी बदल देला जवन ऊ पढ़ाई हवे। कि जिंदगी बदल देला जवन ऊ पढ़ाई हवे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, जोरदार ताली आप लोग इनके सम्मान में बजाइए। कुछ ऐसा करो कि एहसास बदल जाए, कुछ ऐसा करो कि एहसास बदल
बदल जाए, अगले के मन का विश्वास बदल जाए। ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट हो मेरे बच्चों कि ऐसी ताली पूरे भारत में न बजी हो, इन तालियों का इतिहास बदल जाए। बजाइए एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग। और सिंगर श्याम जी को बुलाने से पहले हम लोग के बीच में एक ऐसी शख्सियत को हमने आमंत्रित किया था जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं, और हम चाहेंगे जब वो नाम आए तो आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। हर भाषण में 4 साल से मैं कहते आ रहा था कि अन्नू गुप्ता एक ऐसा नाम है, तालियां तो बजनी चाहिए ना, नाम तो आ गया। अन्नू गुप्ता एक ऐसा नाम है जो बेटियों के नाम को जो है ऊपर उठाने में रामगढ़ क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी ये बेटी के रामगढ़ की, आप लोग के बीच से निकल करके। ये डॉक्टर साहब ने तैयार किया है, डॉक्टर अरविंद गुरुदेव जी ने बताया इन्होंने कि अन्नू गुप्ता क्या है, क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, ये लिख के लाए हुए हैं। भारत की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रही है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी और बजाना पड़ेगा। 24 गोल्ड मेडल सामने देखिए, डिमांड होने लगी। सफलता ऐसी चीज है कि डिमांड ऑटोमेटिक हो, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपकी डिमांड होगी। हम चाहेंगे अनु जी आप आगे चली जाए, वहां चली जाए, हाँ वहां चली जाए, फिर माइक आपको देंगे। तो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है, 24 गोल्ड मेडल, 2 बार बिहार कुमारी का खिताब, और इसके बाद शाहबाद केसरी, कैमूर केसरी, 2 से 3 दर्जन सम्मान समारोहों में सम्मानित की गई है। तो जोरदार तालियां तो फिर से बनती ही है। ये अन्नू गुप्ता है, आप देख रहे हैं, और मैं भी बताया है कई बार ये चीजें। मैं चाहूंगा कि संध्या कुमारी आएगी और 1 मिनट में अन्नू के बारे में बताएगी, आपको बताया गया। आइए संध्या, तो इसके बाद हम देंगे, क्योंकि हम अन्नू गुप्ता के बारे में हर बिल्कुल एकदम, और इनके सम्मान में क्या मैं पूरे भारत की बेटियों के सम्मान में बोलूंगा, पहले ये बोल रहे इधर में हो जा रहा है ना, उधर से नहीं दिखता है, ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वो सही है। हमारे साथ हमेशा हम लोगों को इनके बारे में बताते हैं। जैसे ये एक बेटी है भारत की, लेकिन हम लोगों को अक्सर जो बेटियां हैं उनको कहा जाता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, लेकिन सर हम लोगों को हमेशा सिखाते हैं कि ये एक बेटी है, ये कभी नहीं सोचती कि हम मतलब समाज क्या कहेगा। ये कुश्ती लड़ती है। आज की बेटियां कहेंगे कि पापा हमें कुश्ती लड़ना है, तो पापा क्या कहेंगे कि बड़ी आई है कुश्ती लड़ने। ऐसे ही लोग कहते हैं समाज में, लेकिन ये वो सब थे जिन्होंने कुश्ती लड़ा, समाज के तानों को झेला, और आज ये अपने पद पे है। आज इनको पटना के सचिवालय में नौकरी मिला है। जी अब ये सासाराम में आ गए। जी सर, ये वीडियो सर हम लोग को इनका दिखाते हैं कि अब ये अपने खेल के बदौलत अब जो अपना मुकाम हासिल की है, अब ये मस्ती जैसे हमेशा ऐसे मस्ती में। बहुत सुंदर, और ताली तो होनी चाहिए। आइए मुखिया जी, मैं संपूर्ण भारत की बेटियों के सम्मान में 4 लाइन लिखा हूँ। अनु जी के भी सम्मान में मैं बोलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मेरी भाइयों बहनों, आप सब कैसे हो? और मंच पे सारे बैठे मेरे अभिभावक, गुरुजनों, माताएं, मैं सबको चरण स्पर्श करती हूँ। जो भी मेरे बोलने में त्रुटियां होगी मैं क्षमा प्राप्ति पहले से ही चाहती हूँ। ये संध्या ने शायद मुझे लग रहा है कि मेरी इनकी बड़प्पन है, लेकिन मैं उस चीज की थोड़ी सी संक्षिप्त में ही बताना चाहती हूँ कि मैं भी इसी मिट्टी से बनी हूँ, इसी विधानसभा से हूँ। मेरी गांव नुआ है, आदर्श नुआ, और सबका सहयोग, सबका साथ मुझे मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने मंच पर अभिभावक बैठे हैं
कोई शक नहीं है, बच्चे हैं बच्चियां हैं, इसमें कोई आपको भेदभाव नहीं करने हैं। और बच्चियों जितना लड़के नहीं करते वो लड़कियां हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खेल के क्षेत्र में आप लोग लेकर आइए। एजुकेशन के साथ साथ खेल के लिए भी हमारे बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है। और संध्या ने शायद बता दिया है और हमारे अभिभावक ही मानती हूँ मैं भैया प्रदीप भैया को, जो अभी प्रेजेंट मुखिया हैं, इन लोगों का सम्मान हमारे जिंदगी में बहुत रहा है। और हमारे गुरु अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं हिंदुस्तान पत्रकार के, जो बेशक एक खिलाड़ी से शायद रूबरू नहीं है, लेकिन मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मेरे जिंदगी में जो भी हासिल मुकाम जो कुछ भी मिला है, एक अखिलेश श्रीवास्तव सर का मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग भी खेलिए। जो भी सहयोग मुझसे होगा, जो भी दिक्कतें आएंगी खेल के क्षेत्र में, किसी हॉस्टल में रहना होगा, सरकारी में करवाना होगा, प्राइवेट हॉस्टल में रहना होगा, जहां आपकी बाधाएं आएंगी मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जो भी बच्चे के लिए कुछ पैसे की मदद हो या किसी हॉस्टल में रहना हो, चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के साथ मैं आप लोगों के साथ तैयार हूँ। मैंने भी लगातार 24 गोल्ड मेडल जीता, लेकिन मैंने सरकार से सम्मानित नहीं मिला। अभी बहुत सारी अर्चनाएं आई, गाँव से ताना सुनने को मिला। लड़की है, मेरे पिताजी को भी, मुझे भी बहुत तानाएं मिली। मेरे पिताजी को भी लोग घर पे जा जाकर कहा करते थे, आपकी बेटी है क्यों कुश्ती लड़ा रहे हैं, आपकी बदनामी होगी, आप लड़की की शादी करिए, आप घर पे रखिए। हम 4 भाई 4 बहन हैं, इतनी भी मतलब कहा नहीं जा सकता। बस कहते कहते आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन वो आंसू आज अमृत बनकर मेरे लिए है। तो पिताजी भी शायद मेरे स्वस्थ नहीं रहते हैं, लेकिन पिताजी की मुझे इस चीज को इग्नोर करके बोले, बेटी आप खेलो, आपकी कंधे पर मेरे हाथ है, और जो बोल रहा है उसकी आपको जवाब देना है, मुंह से नहीं। आपको अपनी मेहनत के बदौलत, आपकी नौकरी के बदौलत, हमारे नौकरी नहीं चाहिए, हमको देश के लिए सम्मान चाहिए, हमको देश के लिए मेडल चाहिए। माता पिता की, जो अभिभावक गुरुजनों, इस मेरे सिर पे मेरे आशीर्वाद था, इसलिए आज मुकाम हासिल कर पाई। और ओलंपिक, भारत की ओलंपिक कहे जाने वाले नेशनल गेम्स में 25 गोल्ड मेडल होने के बाद मिनी ओलंपिक में मैंने कांस्य पदक इंडिया से लेकर मैं 3रे स्थान लेकर आई पूरे भारत में। उसके बाद पूरे बिहार में राष्ट्रीय लेवल तक 24 बार रिप्रेजेंट किया। 2 बार बिहार कुमारी का कांस्य, 2 बार बिहार कुमारी का मैंने खिताब जीता, 1 बार शाहबाद केसरी का भी खिताब जीता, कैमूर केसरी का भी खिताब जीता। दर्जनों 2-3 दर्जनों तक राष्ट्रीय लेवल तक सम्मान मिला। शायद ये संभव हो पाया शायद आप सभी के आशीर्वाद से। और मैं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में आपकी आशीर्वाद ऐसी ही बनी रहे। मैं इसके लिए बड़ी ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी, ऐसी धरती पर लाके आप लोगों के गले में मेडल डालूंगी। मैं ये यहाँ से प्रतिज्ञा करके मैं जा रही हूँ। मेरे बातों में अगर त्रुटियां हुई होगी तो मैं क्षमा प्राप्ति चाहती हूँ। और जो भी मुझे सहयोग है, आप आके मुझसे बातें करिए। प्रदीप भैया से नंबर लेना है कि दीदी मुझे ये चीज की दिक्कत हो रही है, मुझे ये चीज की हेल्प चाहिए, मैं खड़ी रहूंगी आप लोगों के लिए। क्योंकि कठिनाइयां मैंने देख रखा है कि कठिनाइयां एक लड़के के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चीज को मैं रूबरू हूँ और आप लोग के साथ हूँ। थैंक यू सो मच। आज बंद है कोचिंग। मंच पे जितने भी मेरे अभिभावक गुरुजन बैठे हैं, मैं फिर से चरण स्पर्श करती हूँ। साथ में प्रदीप भैया जी को भी मैं चरण स्पर्श करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपने अपनी बातें कह दी, आपने संघर्ष कह दिया, और मैं इनकी तरफ से जो कहा उसका एक सार मैं कह दूं 2 लाइनों में। इनकी बातों का मैं 2 लाइनों में आपको मैसेज दे दूं कि अंधियारा है तो उजियारा भी होगा, अंधियारा है तो उजियारा भी होगा, और कोशिश जी जान से करोगे तो उस बुलंदियों पे नाम तुम्हारा भी होगा, उस बुलंदियों पे नाम तुम्हारा भी होगा। ये सारी बातें कह रहे थे अन्नू गुप्ता। मैंने एक फेसबुक वाले बहुत पहले, मैं द वे फॉर यू एक न्यूज चैनल है,
उनके माध्यम से मैं इनके यहाँ गया था, मिला। जब इनके कमरे में गया सर, तो देखा सैकड़ों मेडल सजे हुए, वो कमरा सजा हुआ है। और उस दिन के बाद से जब भी मैं सभा करता हूँ तो इस अन्नू बेटी का नाम दिन रात किसी भी भाषण में लेता हूँ। ऐसी लड़की जो अपने मेहनत से, शिद्दत से, अपने जुनून को जगा करके अपने परिवार का नाम रोशन किया। जैसा कि अभी संध्या बता रही थी, मैंने बताया था, जब एक लड़की कुश्ती लड़ने जाती है तो क्या होता है उसके साथ, समाज के लोगों की जो नजरें होती है वो उन्हें घूरती है, काटती है, उनका शरीर देखती है। और ये बेटी जो है उन नजरों की परवाह किए बिना इनकी काबिलियत के जो इनके अंदर काबिलियत थी उसके लिए तालियां बजाने का काम किया। ये वो शख्स हैं जो समाज में लोग कहते थे कि लड़की है, चलिए लड़कों से कुश्ती लड़ने, चलिए कुश्ती लड़ने, ये इज्जत डुबा देगी, ये नाक कटवा देगी अपने परिवार का, अपने समाज का। लेकिन आज वही लोग इस अन्नू बेटी के लिए तालियां बजाते हैं और इनके गुण गाते हैं, रास्ते में सफर में चलते हुए इनकी बातें करते हैं। तो धन्यवाद। मैंने इन्होंने एक दिन फोन किया, मेरा नंबर इनके पास था, शायद किसी से मांगा था आपने, तो इन्होंने फोन किया कि गुरुजी मैं आपके आशीर्वाद, भैया जो आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करती हूँ, उनको याद करती हूँ, उनसे 2 मिनट बातें करती हूँ। और बातों के जरा मैंने आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे कार्यक्रम में, इन बेटियों को जो हमारी बच्चियां इसमें भाग ले रही हैं उनको हौसला मिलेगा और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनु जी स्थान ग्रहण करें। अब जो है हम चाहेंगे शशिकांत जी 2 बेटियों के सम्मान में आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहें, इसके बाद हम 2 मिनट के लिए हम अपने राम प्यारे आ जाइए आगे जी, आप यहाँ पे बैठ सकती हैं, आप जगह है यहाँ पे, आ जाइए आप यहाँ पे। हेलो, और आइए, हमने 4 लाइनें लिखना शुरू किया और तब मैंने सोचा कि नहीं आपके समक्ष जरूर पढ़ूंगा इन बेटियों के सम्मान में। और जब बेटी आई और अनु गुप्ता जैसा बेटी आई तो हमें रुकने पे मैं मजबूर हो गया। मैं भी सोचा कि नहीं इनके सम्मान में 4 लाइन पढ़ूं और संपूर्ण भारत की बेटियों के सम्मान में हमने लिखना शुरू किया कि बेटियां, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन जरूर कुछ आपके दिल तक पहुंचने का काम करूंगा कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। कि बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने तो हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। मीरा बन के जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है। ये सुमन सौंदर्य सारे जहां को जितलाई, सानिया, साक्षी, सिंधु, मलिक, अनु जैसी बन करके पूरे भारत में खेल जगत में भी खिलखिलाई। सुर, लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं और मूर्ख है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। तब मैं कहूंगा कि मेरे जख्मों पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? मेरे जख्मों पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बेटियां नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा? और ऐसे ही होती रही अगर गर्भ में बेटियों का पतन, आए कबूतर तेरे गले में चिट्ठी कौन बांधेगा? तब मैं कहूंगा कि कहां रहते हो दिन भर, कहां रहते हो दिन भर, कहानी कौन पूछेगा? कहां रहते हो दिन भर, कहानी कौन पूछेगा? थकन, सर दर्द, अश्कों की रवानी कौन पूछेगा? बताकर बोझ उनको कोख में मारने वालों, बताकर बोझ उनको कोख में मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी पानी कौन पूछेगा? मैं तो ये कहता हूं कि द्वापर में, आज से नहीं, ये मैं इतिहास की बात बता देता हूं, जहां तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि द्वापर में यदि बेटी राधा रानी न होती तो माखन सूर कृष्ण कन्हैया को नचाता कौन? तब साधना अनसुईया जस बेटी न होती तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाता कौन? सती सावित्री जस बेटी न होती तो सत्यवान को बचाता कौन? और आपके घर में अगर एक बेटी न होती तो मम्मी मम्मी पापा पापा कह के आपको रुलाता कौन? एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सभी लोग। और आइए आगे, जैसा ऐसे नहीं, इधर के जो भाई साहब लोग हैं पूरे सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए इधर से भी, कि गुल खिल के गुलजार हो जाए, गुल खिल के गुलजार हो जाए, खुशियों से सारा वो संसार हो जाए। आज इतनी ताली बजा दीजिए मेरे भाई, ये धरती भी काशी हरिद्वार हो जाए। बजाइए एक बार जोरदार ताली। और आइए, मैं मुखिया जी से चाहूंगा कि आगे का कार्यक्रम
आगे क्या करना है उसको थोड़ा सा बताया जाए। मुखिया जी, अब हमारे बीच में यहाँ PSVM स्कूल के जो है हमारे शिक्षक आए हुए हैं, जो अपने यहाँ अपने बच्चों को नवोदय, सैनिक, सिविल दला, तमाम जो तैयारियों का जो स्कूल है उनकी तैयारी अपने यहाँ करवाते हैं और हमारे आराध्य हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी को इन्होंने एक नया आयाम दिया, नया मोड़ दिया, वो हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि राम प्यार सर जो है हमारे बीच में आए हुए हैं, जोरदार ताली दीजिए उनके लिए और वो आपके बीच में सर। हेलो। इसके बाद हम आवाज देंगे आज इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सारे विद्यार्थीगण और दूर दूर से आए अतिथिगण लोग तथा इस व्यवस्था के आयोजक महोदय लोग, आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं बैठे बैठे मंथन कर रहा था, कैमूर जिला में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इस तरह की व्यवस्था हो। मुझे पहले भी एक बार यहाँ बुलाया गया था, हम क्या समझते थे कि ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। जिला का यह पहला स्थान है जहां शिक्षा के प्रति इस क्षेत्र के लोग और आज के जो आयोजक कर्ता लोग हैं, जितना लगनशीलता से, जितना शांतिमय व्यवस्था से इस व्यवस्था को लोग करा रहे हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं और उनको हम दिल से सादर नमन करता हूं। मेरा परिचय कोई खास नहीं, हम बताना चाहेंगे भवगा प्रखंड में एक विद्यालय PSVM स्कूल एंड हॉस्टल जो मनिहारी मार्केट में चलता है, उस विद्यालय के हम लोग डायरेक्टर हैं। सॉरी, मैं डायरेक्टर हूँ। अभी हम लोग प्रचार के क्रम में कहीं घूम रहे थे, सब लोगों ने कहा कि आइए हमारी व्यवस्था को देख ले। मन को बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग को बता दें, जितने भी यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, आज के कंपटीशन में किनका नाम आए, किनको सम्मान मिले, वह मायने नहीं रखता। यदि जिन्हें सम्मान नहीं मिलता है वे हारे नहीं, हार में ही जीत छिपी होती है। इसलिए हम जरूर कहेंगे, जो भी यहाँ विद्यार्थी हैं, जीवन में आगे बढ़ना है तो सब कुछ तो आप लोग के हाथ में है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूं आप लोगों को। अभी हमारे विद्यालय में, नवोदय में, सैनिक स्कूल में, CHS में वही बता रहे थे क्या इस तरह के तमाम जो तैयारियां चलती हैं, हमारे विद्यालय में करीब 1 से 1.5 बजे रात तक हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग बात बहुत किए हैं, अब कैसे और पढ़ाई का नतीजा है कि बच्चे कहीं न कहीं जहां उनकी मंजिलें हैं, जहां उनके पेरेंट्स भेजने का सपना लगाए हैं, बच्चे वहां निकल जाते हैं। सर है जब लोग सोते हैं वो हिस्ट्री वाले हैं, तब तक हम लोग 1 बजे रात तक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य गिर जाता है। ये बच्चे जो कंपटीशन देने आए हैं, अपने आप से पूछिए कौन विद्यार्थी है जो 4-5 घंटा पढ़ते हैं। जीवन में कंपटीशन देना ही नाम नहीं, जीवन में बेहतर बनना। जैसे यहाँ बैठी हुई है जिनकी खूबियां गाई गई, परिश्रम इन्होंने किया, आज इनका नाम हो रहा है।
परिश्रम करना है, आप लोग के हाथ में है। जीवन में आगे बढ़ना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। 1-2 घंटे पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला। बड़ा रिटायर हो गए। आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है, ना सरवीन सिंह के पहले बेटे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल गुजरात में गए। सरवीन सिंह के सेकेंड बेटा जो छोटा कैमूर जिला में रचा इतिहास, 80 नंबर के नवोदय के परीक्षा में 80 नंबर लाया। कैमूर जिला में वह पहला लड़का था जो नवोदय में 80 का 80 सवाल हल कर दिया। आज वो नवोदय में पढ़ रहा है। ऐसे ही गोराडी के सत्यम पाल नाम का लड़का भी आज नवोदय में पढ़ रहा है। पुरानिया का प्रिंस गुप्ता वो भी लड़का इस साल का ही नवोदय में जाकर पढ़ रहा है। अंकित कुमार भगवनिया और यहाँ का भी तनुज कुमार पिता द्रविड़ कुमार, ऐसे कई बच्चे हैं। पहचान के पीछे एक रहस्य है, पढ़ाई जम करके 1-2 घंटा नहीं। हमारा आशीर्वाद आप लोग के लिए साथ है। जम के पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए, मंजिल आसान हो जाएगी। इसी शब्दों के साथ हम अपनी बात पर बयान देते हैं। हेलो, आप शशिकांत जी, श्याम जी को बुलाइए। इसके बाद जो है सम्मान का कार्यक्रम होगा, फिर एनसीसी टीम को सम्मान करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं अभी प्रहलाद सर, मैं देख रहा हूँ आपको। आप आए यहाँ मंच के पास आ जाइए सर। और हमारे सर से आग्रह है कि आप आ जाइए, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अभी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा श्याम सिंह जी हैं, सिंगर, भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक और संगीत का विद्यालय संचालन भी करते हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच के पास आने का कष्ट करें। भोजपुरी सुप्रसिद्ध गायक, आपसे आग्रह है कि आप यहाँ पे आ जाएं। श्याम सिंह जी, हम महामुकाबला टीम के जो हमारे सदस्य हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप मंच के समीप आ जाएं। इसके बाद जो है हम लोग एनसीसी टीम के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप मंच के सामने आएंगे। पहले हम लोग आपका सम्मान करेंगे, इसके बाद जो है आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। एनसीसी टीम के सभी सदस्यगण से अनुरोध है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाँ, लेडीज, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हम जाएंगे रीना जी, सुनैना जी, शिल्पा मैम, इंद्रावती जी, आप लोग मंच के सामने आ जाए आप लोग, क्योंकि जो बच्चियां हैं इनका हम लोग सम्मान करेंगे और आप लोग के हाथों से है इनको माल्यार्पण करके सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा जो गाइड करने वाली बच्चियां थी वो भी आ जाएंगे सम्मान करने के लिए। बहुत तब का बहुत कल है परसों गर्ल्स जो भी आई हुई है एनसीसी टीम से, आप भी मंच के सामने आ जाते हैं, माला लेके आइए। और जो गाइडिंग करने वाली बच्चियां थी आप लोग भी आ जाएं। हरिहरपुर पंचायत मुखिया जी भी गए थे। बहुत बढ़िया, हमारे कमेटी के सदस्यगण आप लोग आ जाएं। और क्या कोचिंग निःशुल्क कराते हैं बेचारे। हम लोग इधर आ जाएं। बाकी एनसीसी की टीम को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए आप लोग। एनसीसी की टीम में आइए, अपना प्रतिनिधि सम्मेलन। चलिए बाद में सम्मान कर दिया जाएगा। आप लिए माला लीजिए और आधा ले लीजिए, आधा ले लीजिए। राजेंद्र सर तराऊ और भी माला है, पाटना और भी माला है। कागजों मंगा कर तो सोचे लगे और मंगा क्या जाएगा पाटना तो बाकी तो पोस्ट बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, 4 बार जाएंगे, ये नहीं कि देखेंगे तो इन लोग लाइव कमेंट जरूर है एकदम बिल्कुल। सारा माला ले लीजिए। हम लोग कोई भी शिक्षा के क्षेत्र चाहे कोई भी सहयोग होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का समाज के आदमी आगे बढ़े, इतना सहयोग हो सकता है। हाँ, हर तरह से जब मौका मिला नहीं करेंगे तो फिर हमेशा सोच जाएंगे।
आज तो आज आप वहाँ से- फर्स्ट बार आए हैं, 4 साल से हम लोग करा रहे आप माला रहने दीजिएगा, आप अपने गले में ही रहने दीजिएगा। हैं। ना चलिए हम कुछ अरे गले दीजिए ना, उतना तो लोग दे दिए आप लोग, बाकी दे दीजिए, सभी को दीजिए, सभी को दीजिए। हाँ तो वर्किंग डे में जा नहीं सकते। आई जरूर तो है प्रोफिट हाँ। आज पर्सनल डिस्ट्रिक्ट एक माला डालेगा, काम करिए वहाँ से। पक्का में जो सुलेना जी हैं, रीना जी हैं, गौती मैम हैं, 8.5 साल 8 साल हम लोग वहीं तो एक एक करके आप चलिए। 17 से ही है। 17 से लंबा समय से भेंट हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं। हाँ सर, ले इधर रीना मैडम देके इधर उधर माला को उधर क्या ले। लंबा तो होएगी। हम लोग का ग्रेजुएशन एक एक माला हाँ, जो पहली है यूनिवर्सिटी से हुआ था। हाँ, आ जाइए, हम आ लोग जाइए। एक बारी यहाँ पे प्रिंसिपल थे नवीन जी। हाँ, उन्हीं के समय में ज्वाइन किए हैं। हाँ उसी समय इधर से जो है डॉक्टर अरविंद गुरुदेव जी कहाँ है? हाँ, माला डाल देना। चिन्मय झा जी हुआ, 3-4 आदमी हो गए और एक माला श्यामू जी को डाल दीजिए। कर्मचारी हाँ आप श्याम जी थोड़ा सा पीछे बीच में हाँ, हो जाइए। आऊँ आऊँ कर रहा हाँ, था। इसको आगे कर दीजिए थोड़ा सा, एनसीसी के हमारे सहयोगी साथियों बहुत राजनीति है को। सर। अब चलिए, नहीं, अभी के सिंह आए हैं। हम ठीक है, यहीं पर है, हम ही हो जाए। थोड़ा सा टाइट है। हम पास किया वो। कामता जी थे हम लोग का महला के। हाँ ये सिकरौल के थे। हाँ जानते हैं। हाँ अरे भैया अभी जीवित है लेकिन रिटायरमेंट हो गए हैं। उनका लड़का का नाम है पप्पू चौक है। हाँ नहीं गौरी दूसरा नाम है, डबू चो। है आना जाना है। हाँ अच्छा हाँ एनसीसी के जो हमारी गर्ल्स हैं, जो बॉयज हैं, विधानसभा रामगढ़ ब्लॉक बिना किसी स्वार्थ के, अलग मिराजू जी वो हो जाएगा, वो अलग धन्यवाद। प्रखंड है। रामगढ़ विधानसभा में 3 प्रखंड है सर। हमारी बात सुन लीजिए। एनसीसी की टीम 4 साल से हम लोग के बीच आती है, बिना किसी स्वार्थ के आती है, बिना किसी बताए। हम लोग बात भी नहीं किया आप लोगों से, बात किया आप लोगों से, हम 10 पंचायत कहीं से मैसेज मिला और आप लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो इतनी ताली बजाइए एनसीसी की टीम के लिए कि पूरा रामगढ़ घुस जाए। जोरदार ताली बजाइए, कल आपकी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल आपकी बारी है, 9वीं 10वीं के विद्यार्थी है और कल इंटर में जाएगा तो एनसीसी में ज्वाइन करिएगा, है कि नहीं? तो जोरदार तालियां हो गई और श्याम जी अपना गाना प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर जितने हमारे दूर दराज से गार्जियन स्वरूप अतिथिगण आए हुए हैं और हमारे नौजवान आज के फ्यूचर इंडिया के रिप्रेजेंट करने वाले इसी में से लोग कोई न कोई निकलेंगे। सबको तहे दिल से मैं सिंगर श्याम सिंह मौर्य आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग करता हूँ। और हमारे बड़े भाई, मेरे एकदम परछाई की तरह रहने वाले आसपास माननीय प्रदीप मौर्य मुखिया जी, और हमारे साथ आप लोग छोटे कद में जो देख रहे हैं बहुत ही बड़े फाइटर हैं हमारे बड़े भैया अरविंद गुरुदेव जी, और बगल में हमारे शेषनाथ भैया जी। सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मैं आप सभी लोग को एक बीच में ऐसा एक गीत दूंगा जो उस गीत से आप लोग ज्ञान ले सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में आप लोग देख सकते हैं कि एक मेरा गाना वायरल हुआ था, जिले के लिए मैं गया था, ब्रांड जिला के नाम से गाया था मैं। अभी एक आज ही रिलीज हुआ है, कैमूर मशहूर कर दी गाना का बोल है, आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं और शाम तक इंस्टा पे आप लोग को मिलेगा। बहुत सारे लोग रील भी बना रहे हैं। अभी जो मेरा गाना वायरल हुआ है 15 मिलियन व्यूज मिला है। तो बहुत सारे जो भी लोग हैं जो देखते हैं मेरा वीडियो, मैं उसको बधाई देता हूं। और आइए मैं आप लोग को एक गीत लिखा सुनाता हूं। बेटा बेटी पढ़ाए अपने, बेटा बेटी पढ़ाए अपने, आंख न कोई दिखाएगा। बेटा बेटी पढ़ाए अपने, आंख न कोई दिखाएगा। शिक्षाओं से रनी का दूध है, जो पिएगा गुलाएगा। शिक्षाओं से रनी का दूध है, जो पिएगा गुलाएगा। बेटा बेटी पढ़ाए अपने, आंख न कोई दिखाएगा। शिक्षाओं से रनी का दूध है, जो पिएगा गुलाएगा। जो नहीं पिएगा वो पछताएगा। और आगे लाइन में कहना है,
जिनके बच्चे अनपढ़ रहते दुनिया ठोकर देती है। काला अक्षर भैंस बराबर किस्मत भी फिर की लेती है। हक की उनसे बात न होगी, हक के उनसे बात न होगी, छीन के कोई ले जाएगा। शिक्षाओं से रनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा, जो नहीं पिएगा वो पछताएगा। बड़ी लास्ट में लाइन बेहतरीन है, आप लोग सुनिएगा। पढ़े लिखे की किस्मत, पढ़े लिखे की राज है जग में, ये तो रिश्ता पुरानी है। अपना घर में शिक्षित कर लो, शिक्षा बहता पानी है। पढ़े लिखो की राज है जग में, ये तो रिश्ता पुरानी है। अपना घर भी शिक्षित कर लो, शिक्षा बहता पानी है। बिन पढ़े लिखो की धन दौलत, बिन पढ़े लिखो की धन दौलत, पढ़ा लिखा ही खाएगा। शिक्षाओं से रनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा, जो नहीं पिएगा वो पछताएगा। बेटा बेटी पढ़ाए अपने, बेटा बेटी पढ़ाए अपने, आंख न कोई दिखाएगा। शिक्षाओं से रनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा, जो नहीं पिएगा वो पछताएगा। अभी देखिए ये गाना जो आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग सुन सकते हैं, बेहतरीन। आप लोग जिस सूर्य मंदिर पे आप लोग एग्जाम दिए हैं, इस मंदिर का भी उसमें दृश्य है। और जितने एरिया में कम से कम 100 गांव प्लस उस गाने में नाम ऐड हुआ है। आप लोग चाहते हैं परसतुआ तक के आसपास जितने गांव है और इधर भी जितने आसपास गांव दिख रहा है, उस गाना में नाम ऐड है। उस गाने का बोल है कैमूर मशहूर गदी। आप लोग जाके सोशल मीडिया पे कहीं भी खोज सकते हैं। सिंगर श्याम सिंह मौर्य याद करिएगा, आपको इंस्टा फेसबुक सारा मिलेगा। और यहाँ पे जो बुलाया गया, सम्मान दिया गया, इसको मैं याद करूंगा। और बहुत बहुत मैं मुखिया जी को बधाई देता हूँ और उनकी टीम को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। अरे पढ़ी लिखी बनिहा होशियार बबुआ, हाँ पढ़ी लिखी बनिहा होशियार बबुआ, ना पढ़ब तो हो जाई बसियार बबुआ। ओ पढ़ी लिखी बनिहा होशियार बुचिया, ना पढ़बू तो हो जाई होशियार बुचिया। बाबू हो देखा जे ना पढ़ी, खाची लेके घास उगढ़ी, नाही मिली कोनो काम काज हो। बाबू हो देखा जे ना पढ़ी, खाची लेके घास उगढ़ी, नाही मिली कोनो काम काज हो। यही से कहता है पढ़ी लिखी बनिया होशियार बबुआ, ना पढ़बा तो हो जाए बसियार बबुआ। गाने नहीं आता है, फिर भी आप लोग के लिए ये हमने गाया। और बिल्कुल जो है आप लोग याद रखिए कि कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है। और हम चाहेंगे 2 बच्चियां यहाँ पर भाषण दी थी, संध्या और सॉरी लक्ष्मी और प्रिया और एक संध्या। आप तीनों लोगों के लिए एक मेडल और ला दीजिए, एक मेडल पीछे चले आइए, इनको सम्मानित कर दीजिए। और 3 हो दीजिए। हाँ, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। गा दीजिए आप लोग भी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो है आप लोगों के लिए था। अन्नू गुप्ता जी ने बताया कि कोशिश करने के बाद हार नहीं होती है। आप लक्ष्य तय करिए और उस पर काम करिए, मेहनत करिए, आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। ये सम्मान था एमसीसी की टीम का, ये सम्मान था हमारे जितने भी साथी सहयोगी इन्होंने लगातार देने का काम किया है, इनका सम्मान था। और हमारे अरविंद गुरुदेव जी का क्या कहना, जब मेरा हौसला टूटता था तो ये कहता है कि हम हैं ना, टेंशन किस बात का है। तो ऐसे साथी को दिल से सलाम है, सैल्यूट है। और डॉक्टर अरविंद जी के साथ हमारे सरविंद जी, पंकज जी और शेषनाथ भैया तो लगातार हमारे साथ बने रहे, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। विक्रम भैया और ब्रजमोहन भैया, आत्मा जी, दिलशाद हुसैन, सभी लोगों ने जो योगदान दिया है मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से पूरे एमसीसी की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आवाज देते हैं एक चीज हम कहना चाहेंगे शशिकांत जी कि ऐसा जो कार्यक्रम है, रिजल्ट हम लोग का हो चुका है। रिजल्ट आप लोगों को मैं बता दूं, रिजल्ट हो गया है। अब हम यही कहना चाह रहे थे कि समय कम है हम लोग के पास। 2-4 लोग जो हमारे अतिथिगण में हैं उनको 2-2 मिनट का समय हम देंगे। हाँ, पहले सम्मान करते हैं। लिस्ट दे दीजिए हमको, वहां से हम वहाँ बुलाइएगा। हमारी जो महामुकाबला की टीम है, कृपया आप मंच के सामने आ जाइए। सुमन जी, सुरेमन जी, अनिल जी, बोलेगा ना, देख के बोलेंगे इसको हम। आपके बीच रहने वाले जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं उनको हम सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे मोमेंटों के साथ में। और बुलाना चाहेंगे जितेंद्र प्रजापति जी।